हमारे पास 2024 का फैब फर्स्ट को पूछा गया है। दो सर्कल हैं हमारे पास। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड दूसरा सर्कल सी डैश है। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 9 है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट सर्कल एंड सर्कल सी डैश इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट is r minus close bracket ab, then point 8a plus 12 16b minus 20 lies on the curve। तो बड़ा ही सही क्वेश्चन है। इसके लिए सेंटर और इसके लिए रेडियस, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 2। यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर होगा वो होगा 0, 2 लैम्डा और रेडियस होगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपली एक डायग्राम बनाया जाए। ये हमारे लिए एक रफ डायग्राम होगा जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि हमारे लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। दो सर्कल हैं, इसे अगर लिखा जाए तो C1, सर्कल 1 के लिए सेंटर के कोड C2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से बड़ा होगा और सम ऑफ रेडियस से छोटा होगा। तो हमने रेडियस लिख रखा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं। बिटवीन डिस्टेंस जो होगा सेंटर के वो आएगा 2 लैम्डा और रेडियस 1 माइनस रेडियस 2 का डिफरेंस, तो मॉडुलस ऑफ 2 माइनस रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 2 लैम्डा लेस देन 2 प्लस रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ये हमारे लिए कंडीशन इनइक्वालिटीज़ आई है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ नॉर्मली दो तरीके से सॉल्व होगी। इसे ब्रेक कर देते हैं। 2 माइनस 4 रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज़ लेस देन 2 लैम्डा, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पार्ट में 2 लैम्डा का मॉडुलस इज़ लेस देन 2 प्लस रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 माइनस 4 रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास इस वाले पार्ट में आया है। दूसरे पार्ट में क्या आएगा? 4 लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 4 प्लस 4 रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 4 टाइम्स रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन -5। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया जाए तो हमारे पास 4 रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 5। तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 5/4। यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन -5/4 है। दोनों की ही बातें रखी जाए, यहाँ पे हमें एंड के लिए सॉल्व करना है। तो ये एक को सॉल्व करा जाए तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 5/4। लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 25 प्लस 16 प्लस 9 ये आ जाएगा और लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 169/64। लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 13/8 का स्क्वायर। तो ये हमारे लिए जो क्वाड्रेटिक आया है यहाँ से हमें मिलेगा -13/8 से छोटा और +13/8 से
बड़ा, इधर के सारे पॉइंट और इधर के सारे पॉइंट। अब 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4। इस कंडीशन में देखा जाए तो 3/2 इधर होगा 3/2 और इधर होगा -3/2, इससे बड़े होने चाहिए। तो हमारे लिए जो लैम्डा आ रहा है वो 13/8 से बड़ा आना चाहिए, -13/8 से छोटा आना चाहिए। इस पार्ट को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, r -13/8 से लेके +13/8 इस इंटरवल को लिखा जाए। इसके बाद अगर देखें तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -13/8 और b की वैल्यू +13/8। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -13/8 इंटू 8 तो -13 + 12 कॉमा 13/8 पॉजिटिव विच मीन्स 26 - 20। तो ये 1 माइनस और कॉमा 6 के पॉइंट मिल रहे हैं। ये किस कर्व पे लाई कर रहा है हमें ये बताना है। तो -1, -6 -1, 6 हमारे लिए सेटिस्फाई करेगा 1 प्लस it is this option which satisfy the -1, 6। सो आंसर हमारा -1 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, let the locus of midpoint of chord this circle x² + y - 1 का whole square is equal to 1 drawn from origin intersect the line x + y is equal to 1 at p and q then length of pq। ये पूछा गया है 1 Feb 2024। तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और हमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बताना है विच ऑल्सो पास थ्रू ओरिजिन। तो जो सर्कल हमारे पास गिवन है उस सर्कल की जो डायग्राम है उसमें अगर देखा जाए तो सेंटर दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास h, k पे जो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है वो ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट, इस सर्कल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो x² + y² - 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h, k, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1। h, k के लिए तो ये आ जाएगा hx + ky - y - k इज इक्वल टू h² + k² - 2k। ये हमारे लिए कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h, k के लिए इक्वेशन लिखा हमने। दिस कॉर्ड ऑल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन, सो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। तो ओरिजिन पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारे लिए -k बिकॉज ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 इज इक्वल टू h² + k² - 2k। तो h² + k² - k इज इक्वल टू 0। लोकस ऑफ मिड पॉइंट जो आया हमारे लिए वो एक सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - y इज इक्वल टू 0 और इसे लिखा जाए तो x² - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। दिस सर्कल इज इंटरसेक्टेड बाय दिस लाइन एट p and q। तो इस सर्कल के डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का डायग्राम अगर देखा जाए तो समथिंग इस टाइप का डायग्राम होगा हमारे लिए और एक लाइन है x + y इज इक्वल टू 1। तो x + y इज इक्वल टू 1 है ये, और इस सर्कल की जो इक्वेशन है उसका सेंटर है 0, 1/2 एंड रेडियस इज ऑल्सो 1/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
और ये P और Q दो पॉइंट हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिस इज -1, 1/2 माइनस का y में √2 मॉडुलस। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया। अब हमें कॉर्ड PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो PQ की लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स √, रेडियस का स्क्वायर 1/4 माइनस जो हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज़ ऑल्सो 1/8। तो 2 टाइम्स 1/2 √2 जो हमारे लिए आएगा वो PQ आएगा। 1/2 इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ PQ। तो हमारे लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट 2K, 3K, 1, 0 and 0, 1 and 0, 0 लाइज ऑन सर्कल सो दैट हमें फाइंड आउट करने हैं K की वैल्यूज़। इस सर्कल को, इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, बट हम देखेंगे अभी एक नॉर्मल सा अप्रोच लगाएंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ये सर्कल लें जो ओरिजिन से भी पास हो रहा है और इसके जो पासिंग पॉइंट हैं वो और भी दिए हुए हैं, ये हमारे लिए 0, 1 है और ये 1, 0 है, ये 0, 0 है। अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा वो सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, सेंटर की कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2। सर्कल की इक्वेशन बड़ी आसानी तरीके से लिखी जा सकती है। ये रेडियस जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1/√2। सर्कल की इक्वेशन x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसे अगर लिखा जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। 2K, 3K ऑल्सो लाई ऑन दिस सर्कल, सो इसे सेटिस्फाई करेगा तो 4K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर माइनस 2K माइनस 3K इज इक्वल टू 0। 13K स्क्वायर माइनस 5K इज इक्वल टू 0। K यहाँ पे हमारे लिए 0 आ जाएगा और 5/13 आ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन 5/13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या दे रखा है, दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक में रेडियस नहीं पता और सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है। दूसरे सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है। यहाँ पे एक सिंपल सा टर्म मिसिंग है, -4x इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और दूसरा सर्कल भी हमारे पास इस तरीके से है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इनके सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये C1 है और ये C2 है। इस सर्कल को अगर लिखा जाए तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 2 और रेडियस 2 है। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बड़ा ही बढ़िया सा नंबर है। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से बड़ा होना चाहिए और सम ऑफ रेडियस से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 2 है, तो हमने ये लिख दिया। मॉडुलस ऑफ r - 2 इज लेस देन 5
और यहाँ पे आर प्लस 2। इसे सिंपल लिखा जाए दोनों इनइक्वालिटीज को अलग 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 करके, तो ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस 2 ग्रेटर देन 5, यहाँ से आ जाएगा आर ग्रेटर देन 3। और इसे देखा जाए तो आर जो होगा वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों में ही एंड लगा हुआ है, सो जो हमारे पास फाइनली आर की कंडीशन, आर की वैल्यू जो आएगी वो 3 से 7 तक आएगा, जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे। तो आर की वैल्यू हमारे लिए 3 से 7, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।